नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार चौबीसा आप सभी का मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ यूथ 091 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, एक नई खबर के साथ मैं आप सबके सामने पुनः उपस्थित हूं। और ये जो खबर है वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह है। आप स्क्रीन पर जैसे कि मुझे देख रहे हैं, पूरी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और ये न्यूज़ जो आई है वो आई है आरपीएससी की ओर से। आरपीएससी हम जानते हैं जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आरपीएससी अपने स्तर पर विभिन्न परीक्षाओं को गवर्न करता है, यानी कि बहुत सारे एग्जाम्स ये कंडक्ट करवाता है। और रिसेंटली आरपीएससी से जुड़ी हुई बहुत सारी अभी एग्जाम्स के वैकेंसी निकली हुई है, फॉर्म फिल हो चुके हैं और बहुत जल्द एग्जामिनेशंस भी उनके होने वाले हैं। जैसे आरएस प्री के एग्जाम की डेट भी 1 अक्टूबर हमारे सामने आ चुकी है, जो कि आरपीएससी के द्वारा कराई जाती है। उसके बाद आरपीएससी की ओर से 1143 यानी कि बहुत बड़ी पोस्टों के ऊपर कॉलेज लेक्चरर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 48 विषयों में आरपीएससी लेकर हमारे सामने आया है। और आरपीएससी बहुत जल्द स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी भी निकालने वाली है। ऐसी हमें कहीं ना कहीं खबरें अलग रूप में हमें सुनने को मिल रही है। तो उसी आरपीएससी से जुड़ी हुई उसके ऑब्जेक्टिव पैटर्न से लेकर परीक्षा पैटर्न से लेकर एक जो खबर हम सबके सामने आ रही है, तो उस खबर को आपके सामने मैं बहुत अच्छे तरीके से रखता हूं, ताकि स्टूडेंट्स का जो आरपीएससी से जुड़ी हुई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की जो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं, कुछ क्वेरीज है या इस न्यूज़ को लेकर जो डाउट उनके दिमाग में है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए ही इस वीडियो को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। जैसा कि आप सब मुझे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि क्या न्यूज़ आई है आरपीएससी से बड़ी खबर कि आरपीएससी करने वाली है अब बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव पैटर्न में बदलाव। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं मुझे। आरपीएससी ने ऐसा कहीं ना कहीं इंडिकेट कर दिया है कि वो आरपीएससी के जो परीक्षा पैटर्न होती है, यानी कि हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है आरपीएससी का एग्जाम्स का, और उस ऑब्जेक्टिव पैटर्न के अंदर हमें अभी तक ओएमआर में कितने गोले मिलते हैं, वो मिलते हैं 4, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन आते हैं। लेकिन अब आरपीएससी इसमें बदलाव करके 4 की जगह जो आरपीएससी है वो अब कितने गोले करने वाली है, 5 गोले करने वाली है। यानी कि आरपीएससी हम सबके सामने अब आने की ओएमआर सीट में 4 के स्थान पर 5 गोले होंगे। यानी कि यूं कह सकते हैं कि आरपीएससी अब ऑब्जेक्टिव पैटर्न में 4 ऑप्शंस की जगह हमें 5 ऑप्शंस देने वाली है। और इसका सीधा सा संबंध ये भी आरपीएससी ने बताया है कि अब आप एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उसकी भी नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि अब तक हम क्या करते थे कि अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं करते थे, यानी कि उस चारों गोलों को हम क्या करते थे, खाली छोड़ देते थे, ब्लैंक रखते थे। लेकिन आरपीएससी का यूं कहना है कि अब आपको गोलों को खाली नहीं छोड़ना है, बल्कि उसके लिए आरपीएससी ने एक नया ऑप्शंस दिया है। तो वो क्या ऑप्शंस हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम अच्छी तरीके से समझते हैं। साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप इस तरीके की विभिन्न अच्छी खबरें चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपको इससे जुड़ी नई खबरें आपको घर बैठे ऑनलाइन नोटिफिकेशंस के द्वारा मिल सकें। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल पर लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए, ताकि आप आरपीएससी से जुड़ी हुई ये नई खबर जो है उससे पूरी तरह समझ पाए, उससे पूरी तरह वाकिफ हो पाए। तो क्या होगा, इसका पूरा फायदा जानते हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। तो मैं आपको बता रहा था ब्रेकिंग न्यूज़, ये खबर आपने कहीं ना कहीं देखी होगी न्यूज़ में, दैनिक भास्कर के अंदर ये प्रकाशित हुई थी, जिसमें राम निवास जी मेहता जी जो कि आरपीएससी के सचिव महोदय हैं, उनका स्टेटमेंट आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा। तो वो एक बार आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं कि अभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में 4 ही ऑप्शन होते हैं, लेकिन अब आयोग जो है वो 5वां ऑप्शन देने पर विचार कर रहा है। इस ऑप्शंस में कैंडिडेट सहमति दे सकेगा कि वह इस प्रश्न को हल नहीं करना चाहता। यानी कि सीधे सीधे तौर पर राम निवास जी मेहता सर का जो सचिव महोदय है, उनका यह कहना है कि आयोग अब क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में 5वां ऑप्शंस भी लाना चाहता है। और वो ऑप्शंस क्या होगा कि उसमें अपना विद्यार्थी स्वीकृति देगा कि उस क्वेश्चंस को वो अटेम्प्ट करना नहीं चाहता है। यानी कि एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि आपको अगर उस ऑप्शन को तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा अगर आप किसी ऑप्शंस को नहीं करना चाह रहे हैं। यानी कि एक तरीके से अगली स्लाइड में आपको मैं क्लियर करता हूं कि क्या हम करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। कोई डाउट वाली बात है नहीं, बहुत ही क्लियर वे में मैं आपको ये चीजें समझा देता हूं। आरपीएससी का यूं कहना है, आरपीएससी सचिव महोदय का आरपीएससी सचिव महोदय जी हैं, उनका ये कहना है, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि ये कलर इस पे विजुलाइज होगा नहीं तो आप लोगों को देखने में दिक्कत आ सकती है। यानी कि
अब आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा। आरपीएससी सचिव महोदय का ये कहना है कि अब आपका जो क्वेश्चंस होगा, मान लो कोई एक क्वेश्चन है, ये आपके सामने कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो उस क्वेश्चंस के अंदर जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो इस तरीके से होंगे, और हो सकता है कि वहां पर एक पांचवा ऑप्शन होगा, वो आपको हर जगह मिलेगा हर क्वेश्चन में, और वो ऑप्शन आपको ये करने वाला है कि अपनी एक तरीके से स्टूडेंट्स की उसमें सहमति होगी कि मैं इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहा हूं। मींस अगर आपने उस क्वेश्चंस में, अगर आपको न तो पता लग रहा है कि ए है या बी है, सी है, डी है, और आपको चारों क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो पहले हम क्या करते थे कि सीधे से उस क्वेश्चन को क्या करते थे, स्किप कर देते थे, ताकि कम से कम नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, उस क्वेश्चन में हमें 0 मिले लेकिन माइनस में हम नहीं जाए। लेकिन यहां पर अगर इस क्वेश्चन को अब हमें नहीं करना है, तो आपको एटलीस्ट उस फिफ्थ वाले जो ऑप्शंस है उसमें जो लिखा हुआ है कि मैं एक तरीके से अपनी सहमति प्रकट करता हूं कि मैं इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, तो मुझे उस ऑप्शंस को, उसमें जो मेरा ओएमआर सीट होगी यहां पे, यानी कि एक तरीके से जो मेरी ओएमआर सीट के अंदर जो यहाँ पर 4 गोले होते थे, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 5वां गोला भी होगा, और आपको उस गोले को क्या करना पड़ेगा, उस गोले को आपको फिल करना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से आप यूं कह रहे हैं कि इस क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, इसलिए उसकी मैं सहमति दे रहा हूं। अब इसका सीधा सीधा जो कारण है वो आपके सामने मैं बता देता हूं, क्योंकि हम जानते हैं राजस्थान के स्टूडेंट्स पेपर लीक की वजह से पिछले 2-3 सालों से हम ज़्यादा देख रहे हैं कि बहुत परेशान है। यानी कि पिछले कुछ सालों से वैकेंसीज लीक हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, एग्जाम देते ही हमें पता लगता है कि उसके अंदर तो जो क्वेश्चन पेपर था वो ऑलरेडी मार्केट में आउट हो गया था। तो कहीं ना कहीं इन सब की वजह से जो एक मेहनत करने वाला स्टूडेंट है, जो डेडिकेट होके, पूरी तरीके से समर्पित होके, पूरी परीक्षा की पद्धति के साथ पैटर्न को फॉलो करते हुए सिलेबस वाइज जो अच्छी तरीके से तैयारी करता है और एग्जाम देता है, उन स्टूडेंट्स को कितना दुख होता है आप सब समझ चुके होंगे या समझते होंगे, जो इस एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम देते हैं और जो कहीं ना कहीं एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उन स्टूडेंट्स का दर्द आप समझ सकते हैं कि वो लोग एग्जाम में बैठते हैं और बाद में पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। और बहुत सारे गिरोह ऐसे भी होते हैं कि वो पूरी ओएमआर को ही ब्लैंक छुड़वा देते हैं, ताकि वही ओएमआर एग्जाम्स के बाद किसी एक्सपर्ट के पास पहुंचाकर उसमें जो सही जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ओएमआर में फिल करवा के उन्हें पास करवा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आरपीसी ने इस बदलाव के पीछे ये नतीजा देखा होगा कि अगर आप किसी ऑप्शंस में ओएमआर को अगर आप खाली छोड़ रहे हैं, अगर उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं भर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसमें आप जो सहमति वाला है आपकी कि इस ऑप्शंस को मैं अटेंड नहीं कर रहा हूं, उस सहमति वाले ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर दें, ताकि क्या होगा कि एक तरीके से वो ओएमआर खाली नहीं रहेगी। यानी कि एक तरीके से हम यूं समझ सकते हैं कि मान लो उस पेपर में 150 क्वेश्चंस है, ओके, और उस 150 क्वेश्चंस में से अगर आपको लगता है कि मैं 122 क्वेश्चंस कर सकता हूं और आपने कर लिए अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो इसका मतलब पहले हम क्या करते थे कि 28 क्वेश्चंस के लिए क्या होता था कि ओएमआर में वो जो ऑप्शंस होते थे वो खाली रहते थे। तो एटलीस्ट उन 28 ऑप्शंस में आपको कब क्या करना पड़ेगा कि आपको जो आपका सहमति वाला जो ऑप्शंस है वो आपको उसमें चूज करना पड़ेगा। एक तरीके से 150 ही क्वेश्चंस ओएमआर में भर दिए जाएंगे। तो आप सीधे सीधा इस आरपीसी के बदलाव का जो कारण है वो समझ गए होंगे कि हमारी ओएमआर खाली नहीं रहे और कहीं भी इस तरीके की बाद में किसी भी तरीके से न तो ओएमआर के कहीं से लीक होने के चांस बने या उस ओएमआर में किसी प्रकार का फेर बदल ना हो सके। इस तरीके का कहीं ना कहीं सेंस आरपीसी के इस बदलाव में हो सकता है, ऐसा मैं समझता हूं। और उससे स्टूडेंट्स को निश्चित रूप से इस बदलाव के बाद राहत मिलने वाली है, क्योंकि इससे आपका कोई टाइमिंग वेस्ट होने वाला नहीं है। कहीं किसी प्रकार से आपको नहीं घबराना है। आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पहले कर लीजिए और बाद में आपको लग रहा है कि मैंने टोटल ओवरऑल 20 क्वेश्चन छोड़े हैं, तो उस 20 क्वेश्चन में जो आपका जो सहमति वाला है कि उस ऑप्शन को मैं नहीं कर रहा हूं, जो मैंने आपको बताया था पूर्व में आरपीसी सचिव महोदय का स्टेटमेंट ये वाला कि कैंडिडेट इस ऑप्शंस में कैंडिडेट सहमति दे सकेगा कि वह इस प्रश्न को हल नहीं करना चाहता है, और अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिर्फ आपकी तरफ से एक सहमति है कि इतने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किए हैं और उसमें कोई आंसर मैंने भरना नहीं चाहा है। तो एक तरीके से एक बहुत ही बेहतर सुझाव मुझे आरपीसी की ओर से नजर आ रहा है। और आने वाली जो भर्तियां हैं हमारी, कौन कौन सी भर्ती है हम सब जानते हैं। आने वाली जो हमारी नियरेस्ट भर्ती है उसमें मैंने आपको बताया था अभी आरएस की वैकेंसी हमारे सामने है, बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है आरएस का हमारे सामने। आरएस के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हमारे सामने है, ठीक है। जूनियर लॉ ऑफिसर का एग्जाम भी हमारे सामने आ चुका है, कनिष्ठ विधि अधिकारी जो हम बोलते हैं, आरपीसी की ओर से कंडक्ट होता है। और आरपीसी स्कूल लेक्चरर एग्जाम्स निकालने वाली है बहुत जल्द। तो इन एग्जाम में ये बदलाव मुझे लग रहा है कि शायद आ जाने वाला है,
क्योंकि आरपीसी ने काम करने का तरीका बदला है, स्पीड बनी है, चुनावी वर्ष है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन एग्जाम्स के अंदर ये जो पैटर्न है वो हमें नजर आ सकता है। अब लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा, कितना सफल होता है, ये तो हमें कोई ना कोई आरपीसी के द्वारा जो अगले एग्जाम्स है वो एग्जाम्स होने के बाद ही पता चलेगा कि इसका इंप्लीमेंट जो आरपीसी ने सोचा है वो कितना सफल साबित होता है। लेकिन किसी न किसी रूप में ये जो बदलाव है वो स्टूडेंट्स को राहत देने वाला है, स्टूडेंट्स को संतुष्टि देने वाला है, और स्टूडेंट्स को आरपीसी में और एग्जाम्स के जो पैटर्न है उसमें कहीं ना कहीं उसका विश्वास बढ़े, पुनः उनका जो मनोबल बढ़े, उसके लिए ये बदलाव मुझे कहीं ना कहीं एक कारगर रूप से सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो जी हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। आपको इस तरीके की बेहतरीन जानकारी कंटिन्यूस मुझसे चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसीलिए मैंने, क्योंकि हर बार मैं बोलता हूं कि मेरे चैनल का नाम द वॉइस ऑफ यूथ 091 है, लेकिन इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको प्रेजेंट कर दूं कि मैं अभी यूट्यूब पे अवेलेबल हूं, मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और मेरे चैनल का नाम आपके सामने प्रेजेंट है, द वॉइस ऑफ यूथ 091। ये मेरे चैनल का नाम है ऑफिशियल। 091 मैंने क्यों लिखा है उसका रीजंस बता दूं, क्योंकि द वॉइस ऑफ यूथ 091 से बहुत सारे आपको 200 से 300 अकाउंट मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अकाउंट में चेंजेस होना चाहिए। तो ये मेरा डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है उसको मैंने पीछे लिया है, ताकि ये मेरा अकाउंट यूनिक बना रहे, इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हो, और आप किसी और अकाउंट को सब्सक्राइब न कर ले मेरे नाम से। इसीलिए द वॉइस ऑफ यूथ 091 के नाम से मेरा ये चैनल है। और आपको मैं सीधा बता दूं, आप मेरे नाम से भी मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं, ललित कुमार चौबीसा। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना, LALITKUMARCHOUBISA। अच्छी तरीके से आप मेरे अकाउंट को जब भी आप सब्सक्राइब करें तो आराम से सर्च करके फिर आराम से देखिए कि ललित कुमार चौबीसा के नाम से भी आपको बहुत सारे अकाउंट मिलेंगे। तो मेरा फेस, उसके बाद मेरे आईडी, उसको अच्छे से कंफर्म करके ही आपको मुझे सब्सक्राइब करना है, ये विशेष आप रूप से ध्यान रखना है। साथ ही मैं आपको बता दूं, मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ। इंस्टाग्राम पे जो मेरा चैनल है वो ललित_कुमार/चौबीसा के नाम, और पीछे इसमें भी 091 है, ललित कुमार चौबीसा 91 के नाम से इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द इंस्टाग्राम आईडी को भी मैं यूट्यूब की तरह अपडेट करने वाला हूं, और इससे रिलेटेड जो भी शॉर्ट्स वीडियो, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां या कम से कम थंबनेल या उससे रिलेटेड कोई अच्छी जानकारियां हैं तो मैं इंस्टाग्राम पे भी रेगुलर अपडेट करने वाला हूं। तो इंस्टाग्राम चैनल को भी आप मेरा फॉलो कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द मैं एफबी पे आने वाला हूं। आप सोच रहे होंगे कि सर एफबी तो इतनी पुरानी, अब आप क्यों आ रहे हैं? तो मैं बता दूं, एफबी पे मैं बहुत पुराना हूं, आज से नहीं हूं, 2009 से हूं मैं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि एफबी को बीच में मैंने 2014 के बाद बहुत कम यूज़ किया था, और बहुत कम लोग जानते हैं कि व्हाट्सअप को तो इंस्टॉल करना और वापस उसको लेना, रिजिट करना बहुत आसान होता है। आप चाहे जब व्हाट्सअप को इंस्टॉल करते हैं और वापस ले सकते हैं, लेकिन एफबी में ऐसा नहीं होता है। जब भी आप एफबी को, मैंने क्या एग्जाम के ओरिएंटेड एक बार एफबी को डिलीट कर दिया था, तो एफबी को डिलीट करने के बाद क्या हुआ, क्या उसमें एफबी जो है वो जो प्रोफाइल है वो उसमें एप्लीकेशन आपको क्या है कि रीजंस पूछता है कि आपने क्यों उसको डिलीट कर रहे हैं। तो मैंने क्या है कि कुछ ऐसा रीजंस डाला था, तो उस रीजंस की वजह से क्या है कि अभी मेरा जो एफबी अकाउंट है वो अगले 6 महीने के लिए बंद है, तो उसमें कुछ दिन ही बचे हैं, यानी कि मुश्किल से 20 से 25 दिन बचे हैं। उसके बाद मेरा एफबी अकाउंट भी कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाएगा। एफबी से मुझे मेल आ चुका है, बहुत जल्द मेरा एफबी अकाउंट भी एक्टिव होने वाला है। इसलिए आपने कहीं ना कहीं मेरे जो सब्सक्राइबर उन्होंने देखा होगा कि अभी तक मैंने एफबी पे कोई पोस्ट नहीं करी है, मैंने यूट्यूब के अलावा किसी भी चैनल को मेरे इस प्रमोशन के लिए यूज नहीं किया है। लेकिन जैसे एफबी मेरी स्टार्ट होगी, मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो वहां पर भी उसके लिंक मैं शेयर करने वाला हूं, वहां पर भी मैं मेरे वीडियोस पोस्ट करने वाला हूं। लेकिन रिसेंटली यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल हूं, तो आप मेरे चैनल को अच्छे से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी और प्रेरणादायी विचार निरंतर सुन सकें और निरंतर घर बैठे आप मुझसे प्राप्त कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बीच में मैंने आपको ये अपडेट करने के लिए बता दिया है। और आरपीसी से जुड़ा जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का जो बदलाव है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है। तो आप जब आरपीसी का जो नेक्स्ट एग्जाम्स हैं वो होने वाले हैं, तो आपको इस बदलाव के लिए ये जानकारी आपके तक पास जानी चाहिए थी, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, इसलिए मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी है। इसलिए आप मेरे चैनल पर बने और लास्ट तक आपने मुझे विजिट किया और आपने इस महत्वपूर्ण जानकारी के द्वारा आपने मेरे चैनल को कहीं ना कहीं पूरा देखा है। इसके लिए एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।